हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विथ लसरी में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक लसरी बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ बास्केटबॉल का। ठीक है दोस्तों, बास्केटबॉल गेम से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो होगा। और इसके पहले मैंने अपलोड किया है वीडियो, वो बॉक्सिंग के ऊपर। तो दोस्तों, जो भी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो जाके वीडियो को ज़रूर देख लें। और आइए आज शुरू करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन थे। तो दोस्तों, सवाल बहुत अच्छा है, सारे सवाल बास्केटबॉल से रिलेटेड होंगे। तो इसके जन्मदाता थे डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। ठीक है दोस्तों, बास्केटबॉल के जन्मदाता डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि डॉक्टर जेम्स स्मिथ किस देश के निवासी थे। तो दोस्तों, डॉक्टर जेम्स स्मिथ अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी दोस्तों? अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। बास्केटबॉल खेल की खोज किस सन में हुई। तो बास्केटबॉल खेल की खोज हुई थी सन 1891 में। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, वन लाइनर है ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको अच्छा वीडियो मिल पाए। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहा है, बास्केटबॉल विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई। बहुत अच्छा सवाल है। बास्केटबॉल की जो विश्व की प्रथम प्रतियोगिता थी वो 1892 सन 1892 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुई। देखिए, पूछ रहा बास्केटबॉल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बास्केटबॉल की भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुई। तो ये हुई थी 1934 में नई दिल्ली में, सन 1934 नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है। विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना सन 1932 में अमेरिका में हुई। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कौन से सन में हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1950 में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। कौन से ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष के लिए पूछ रहा है को शामिल किया गया। तो जो पुरुषों की टीम थी वो बास्केटबॉल ओलंपिक में किस सन शामिल की गई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सन 1936 में बर्लिन जो जर्मनी में है, सन 1936 के ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष की टीम को ओलंपिक में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक के सवालों को ज़्यादा याद करिएगा क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आने की संभावना इनकी होती है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पूछ रहा है, बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया। तो सन 1951 में नई दिल्ली जो भारत में है, सन 1951 के एशियाई खेलों में बास्केटबॉल को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछ रहा है। बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। तो देखिए, इससे कई दो सवाल बन रहे हैं आपके कि बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, ये तो पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, और किस सन में इनको दिया गया था, ये भी एक सवाल बन के आ रहा है। तो देखिए, सन 1961 में सरबजीत सिंह को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कौन है विजेता इसके पहले, सन 1961 में सरबजीत सिंह। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया था। तो ये अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, बास्केटबॉल खेल का समय बताइए। तो देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल खेल का जो समय है वो आपका 10 मिनट का
पहला हाफ होता है, उसके बाद 2 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, फिर 10 मिनट का, फिर उसके बाद बीच का जो होता है हाफ आपका, वहाँ 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर 10-10 मिनट के 2 मैच होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। बास्केटबॉल में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताइए। तो देखिए दोस्तों, 5 खिलाड़ी खेलते हैं और 7 खिलाड़ी जो होते हैं, 5 खिलाड़ी प्लस 7, ये सातों खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब्स्टिट्यूट होते हैं 5-7 खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल बन के आएगा कि बास्केटबॉल कोर्ट में या बास्केटबॉल खेल में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों की संख्या बताइए। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए 7। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या बताइए। तो देखिए 12 खिलाड़ी होते हैं, 5 जो मैदान में खेलते हैं और 7 जो होते हैं वो बाहर बेंच पे बैठे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है बास्केटबॉल में इंडोर कोर्ट के छत की ऊंचाई होती है। तो कितनी होती है इंडोर कोर्ट के छत की ऊंचाई? 7 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों अगला सवाल जो है वो पूछ रहा है कि बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई होती है 28 मीटर और चौड़ाई होती है 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, 28 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी और 15 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 28 लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। पूछ रहा है बास्केटबॉल के कोर्ट में लाइनों की मोटाई कितनी होती है। तो ज़्यादातर गेमों में लाइनों की मोटाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पूछ रहा है बास्केटबॉल के सेंटर सर्किल का व्यास कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल का जो सेंटर सर्विस होता है उसका व्यास होता है 3.60 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 3.60 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर भी करते जाइए, और जिनको ये सारे सवाल आ रहे हों, जो भी सवाल जिनको आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। पूछ रहा है कि बास्केटबॉल की गेंद जो होती है उसका भार कितना होता है। तो ये बहुत सारे परीक्षाओं में ये सवाल आया है। तो देखिए बास्केटबॉल का जो भार होता है वो 567 से 650 ग्राम तक होता है। ठीक है दोस्तों, 567 ग्राम से 650 ग्राम इसका वजन होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है बास्केटबॉल की परिधि कितनी होती है। गेंद की परिधि तो होती है इसकी कितनी? 75 से 78 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 75 से 78 सेंटीमीटर बास्केटबॉल गेंद की परिधि होती है। देखिए एक सवाल अच्छा बन के आ रहा है। पूछ रहा है 3 सेकेंड रूल, 8 सेकेंड रूल, 24 सेकेंड रूल किस खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। बास्केटबॉल खेल में कितने अधिकारी होते हैं। तो जो गेम के अधिकारी होते हैं वो कितने होते हैं। तो इनकी संख्या होती है 7। पूछ रहा है बास्केटबॉल में यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट से क्षेत्र से पूछ रहा है बास्केटबॉल में यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट क्षेत्र बाहर से बास्केट करे तो कितने अंक प्राप्त होंगे। तो 3 अंक प्राप्त होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में बास्केट करने के पर कितने अंक प्राप्त होते हैं। 1 अंक प्राप्त होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि खिलाड़ी
थ्रो पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पर कितने प्राप्त उसको खिलाड़ी को मिलते हैं? तो 2 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए, जिनको फिर से मैं बोलूँगा ध्यान से पढ़िए, एक बार वीडियो देखिए, बार बार देखिए, लेकिन कम से कम बास्केटबॉल से जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो सारा तैयार करिएगा। इससे आपको 1-2 पॉइंट अंक जरूर मिल जाएंगे परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बास्केटबॉल के कोर्ट एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट लगा होता है? जो बास्केटबॉल है कि कोर्ट एंड लाइन से कितनी दूरी पर उसका पोस्ट लगा होता है? 1 मीटर की दूरी पर पोस्ट लगा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए समझाते हैं बैकबोर्ड क्या है, आप समझिएगा पहले ध्यान से। देखिए ये आपका बैकबोर्ड हो गया, ठीक है, इसमें आपका ये बॉल डालने के लिए लगा होता है, और जो ये है ये आपका बैकबोर्ड हो गया। अब ये इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, तो इसकी लंबाई होती है 1.80 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 1.05 मीटर। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब क्या पूछ रहा है, बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी रखी जाती है? ठीक है दोस्तों, तो उसकी ऊंचाई रखी जाती है 2.90 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि बास्केटबॉल के कोर्ट में रिंग की ऊंचाई कितनी रखी जाती है? तो रिंग की ऊंचाई रखी जाती है 3.05 मीटर, 3.05 मीटर। ठीक है, अब अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि बास्केटबॉल के कोर्ट में सेंटर लाइन कितनी बाहर निकली होती है? तो 0.45 मीटर सेंटर लाइन जो है वो बाहर निकली होती है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि बैकबोर्ड पर लगे रिंग का व्यास कितना होता है? तो बैकबोर्ड पे लगे रिंग का व्यास जो होता है वो 45 सेंटीमीटर होता है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल पूछ रहा है कि बैकबोर्ड पर लगे रिंग में हुक्कों की संख्या कितनी होती है? जो रिंग में लगे ऐसे हुक होते हैं उनकी संख्या पूछ रहा है, तो उनकी संख्या होती है 12। ठीक है दोस्तों, बैकबोर्ड में लगे रिंगों में हुक्कों की संख्या होती है 12। अब क्या पूछ रहा है, बास्केटबॉल गेम में फाउल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें 3 प्रकार के फाउल होते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि बैकबोर्ड की मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर, 3 cm। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बास्केटबॉल में के प्लेयर की जर्सी पर नंबर कितने से कितने के मध्य होते हैं? तो दोस्तों 4 से 15 तक जर्सी पर नंबर लिखे होते हैं। सवाल कभी पूछ के आ जाता है कि 24 सेकेंड रूल किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल संबंधित है। पूछ लेगा 8 सेकेंड रूल किससे संबंधित है? 8 सेकेंड रूल किससे संबंधित है? तो भी बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल बन के जाता है। अब पूछ रहा है कि रिंग पर लगे नेट की लंबाई होती है, तो कितनी होती है? जो रिंग में नेट लगी होती है उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो 40 सेंटीमीटर होती है। अब एक सवाल और बार बार पढ़ा रहा हूं, बैकबोर्ड किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल संबंधित है। अब पूछ रहा है कि ओलंपिक से रिलेटेड सवाल आ गया, ध्यान दीजिएगा इसको। किस ओलंपिक में बास्केटबॉल महिला को शामिल किया गया? किस ओलंपिक में शामिल किया था? सन 1976 मोंट्रियल कनाडा के ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों, अगला
क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है FIBA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन, फुल फॉर्म इसका होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है किसके नाम से? केजर्स जैसे तकनीकी नाम से इनको जाना जाता है। अगला सवाल पूछ रहा है बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो ये सब सवाल कई बार आए हैं एग्जाम में। बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो इसका नाम है विलियम टॉन्ड मेमोरियल ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बास्केटबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पूछ रहा है सवाल रोलिंग सब्स्टिट्यूशन किस खेल से संबंधित है? तो ये 2 खेलों से संबंधित है, बास्केटबॉल से भी है, हॉकी से भी है। ठीक है, अगर दोनों नाम आएगा तो आप दोनों पे टिक करिएगा। ऑप्शन पूछता है ए बास्केटबॉल, बी हॉकी, सी पूछ लेगा ए और बी दोनों, डी डाल देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ए आपने सी पे टिक मार देना है। चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है। अगला सवाल पूछ रहा है आपका बास्केटबॉल का उद्गम किस देश में हुआ? तो शुरू से ही अमेरिका का नाम आ रहा है। आप इसके पहले जो मैं वीडियो शुरू किया हूं तो उसमें देखिए अमेरिका का नाम आया था कई जगह। तो बास्केटबॉल का उद्गम या शुरुआत जिसको बोल सकते हैं खोज, ये अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। अगला सवाल पूछ रहा है बास्केटबॉल खेल की खोज का मुख्य कारण था। तो क्या सवाल पूछा दोस्तों कि बास्केटबॉल खेल की खोज का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण जो था वो ठंड के दिनों में, मुख्य कारण जो था वो ठंड के दिनों में इंडोर एक्टिविटी प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, कि ठंडी बहुत लगती है कि अमेरिका में, तो इंडोर में आप एक्टिविटी करिए जिससे बॉडी में गर्मी बनी रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। बास्केटबॉल खेल के द्वारा किस प्रकार चोटों की रोकथाम की जाती है? तो कंडीशनिंग प्रोग्राम के द्वारा चोटों की रोकथाम की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछ रहा है बास्केटबॉल खेल के दौरान कौन सा शॉट सबसे आसान होता है? तो जिसको बोलते हैं फ्री थ्रो, एक प्लेयर के हाथ से दूसरे प्लेयर के हाथ में फेंक देना। चलिए अब क्या पूछ रहा है फ्री थ्रो करने से पहले एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? अब ये बता रहा है कि तनाव रहित होकर शॉट पर ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट आखिरी सवाल है ये। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल पूछ रहा है सुरक्षात्मक खिलाड़ी न होने पर सबसे आसान शॉट कौन सा लें? तो लेट अप शॉट। अब देखिए दोस्तों ये शॉट के जो नाम है फ्री थ्रो, लेट अप शॉट, तो आपको कुछ इससे रिलेटेड और शब्दावलियां बता देते हैं। देखिए रिंग गार्ड नाम याद कर लीजिए आप, जो इससे जो बास्केटबॉल से रिलेटेड है। पॉइंट, डेड बॉल, बास्केट हैंगिंग, लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन, बैकबोर्ड, फ्रंट कोर्ट, टिप ऑफ, पिक, पिनोट। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो मैं नाम बताया हूँ ये सब बास्केटबॉल से रिलेटेड नाम हैं, शब्दावलियाँ हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी छात्र हैं शेयर करें, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के पास शेयर करें। और वीडियो का अच्छा लगा हो और मेरे सारे वीडियो ज़रूर देखें।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।